की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि संभल में 40 साल बाद हनुमान मंदिर को खोला गया, लेकिन सबसे पहले प्रशासन और वहां लोगों ने मंदिर की साफ सफाई की थी। उसके बाद आज सुबह से ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग श्रद्धालु जो है पूजन के लिए और दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे हैं और देखिए आरती की जा रही है। ये हनुमान जी का मंदिर है। साथ ही साथ हमने देखा था कि इस तरीके से आगे शिवलिंग भी है और उसकी सफाई पहले प्रशासन और लोगों ने वहां पर की, मंदिर की सफाई की। उसके बाद आज का ये दृश्य दिखाई दे रहा है, यानी कि आज सुबह से ही श्रद्धालु पूजन के लिए दर्शन के लिए वहां पर पहुंचने लगे हैं। शिव जी और हनुमान जी की आरती भी की है। आपको सुनाई दे रहा होगा, देखिए श्रृंगार भी हनुमान जी का यहाँ पर किया गया है। संभल की तस्वीरें हैं। 40 साल तक ये मंदिर बंद था और उसके बाद जब प्रशासन को पता चला कि यहाँ पर मंदिर है, बंद है, उसके बाद प्रशासन ने उस मंदिर को खोला, उसकी साफ सफाई की। ये देखिए, ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 40 साल बाद कल मंदिर खुला था, उसकी तस्वीरें और आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से आरती और पूजन। तो 46 साल बाद कल मंदिर खुला और आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल आपको याद होगा किस तरीके से 46 साल के बाद जब मंदिर खुला तो स्थानीय लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की और ये कहा कि वो डर के वजह से यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, पूजा पाठ नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज दूसरे दिन मंदिर में पूजा अर्चना चल रही। इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना सुनवाते हैं आपको। हमने श्री गणेश जी की आरती करी है और शंकर भगवान की आरती करी है, हनुमान जी की आरती की है और लगभग सभी भगवानों का ध्यान पूजन किया है। सभी चीजों की व्यवस्था हो गई है और बड़े प्रेम से सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। भगवान श्री गणेश जी और शंकर भगवान की और हनुमान जी की आरती करके हम लोग आरती का समापन कर रहे हैं। ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है और विधि विधान से करी है, खूब अच्छी करें। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं, अब दुकान पे रहते हैं बस। इसके अलावा हम डर किस चीज का है? डर तो माहौल डर ही रहता है साहब। ये डोल क्या करें, आप क्या बताएं, डर ही रहता है क्या। इन लोगों ने डर बैठा रखा है हमारे दिलों में साहब, इसलिए हमें डर रहता है। किन लोगों ने डर रखा? ज्यादातर साहब डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, और इकबाल महमूद थे। इकबाल महमूद तो कम है, डॉक्टर साहब ने डर ज्यादा बैठा रखा है पब्लिक। ये आए दिन झगड़ा कराते हैं। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, 82 का बलवा देखा। संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को गिनाया 55 साल का हिसाब। कहा नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी छीनी, 55 साल एक ही परिवार ने राज किया। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा इंदिरा गांधी ने लगाया आपातकाल, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का पलटा फैसला, सोनिया गांधी बनी सुपर पीएम। एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला। कांग्रेस नेताओं की 4 पीढ़ियों ने चुनाव में गरीबी हटाओ का जुमला इस्तेमाल किया। पीएम मोदी के हमले से तिलमिलाया विपक्ष। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा पीएम ने कुछ नया नहीं कहा, मैंने सोचा था प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे। पीएम के भाषण पर अखिलेश यादव का हमला। कहा 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। परिवारवाद की बात करने वालों का दल खुद परिवारवाद से भरा पड़ा है। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला।
कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा पीएम ने कांग्रेस को दिखाया आईना, सत्ता में रहकर कांग्रेस ने सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा श्रमिकों की मेहनत का सम्मान करके पुष्प वर्षा करवाते हैं पीएम मोदी। आपने वो दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में सीएम योगी का बयान, कहा आज भी कुछ विदेशियों के वंशज भारतीयों का सम्मान नहीं देखना चाहते हैं, इनके खिलाफ देश से एकजुट होने को कहा। दंगा फसाद पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में आज फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार, बीजेपी से 20 से 21 मंत्री तो शिवसेना से हो सकते हैं 11 से 12 मंत्री और एनसीपी से भी बन सकते हैं 9 से 10 मंत्री। नागपुर में होगा शपथ ग्रहण। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला महिला सम्मान वाला दांव, चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2100 देने का वादा किया, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी ऐलान किया गया। आज से 2 दिनों के भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगा जोर। रामोदक को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान, कहा बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बनने के बाद सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बुलंद हो गए। और जो शक्तियां समाज को तोड़ने के लिए और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं, उनके हौसले टूटे और कमजोर हों। हमें यही सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों से उम्मीद है और आशा रखते हैं। मकान निर्माण मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को मिला दूसरा नोटिस, बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाने पर भेजा गया नोटिस। उधर यूपी के संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर, साफ सफाई के बाद मंदिर के अंदर शुरू हुई पूजा अर्चना, मंदिर खुलने से लोगों में खुशी का माहौल। संभल हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार, फरार उपद्रवियों पर रखा जाएगा इनाम, गिरफ्तारी के लिए गठित होगी स्पेशल टीम। अब तक पुलिस ने 40 उपद्रवियों को किया है गिरफ्तार। अयोध्या के दौरे पर नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल श्री रामलला के किए दर्शन, तस्वीरें सामने आई। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की कार्रवाई, अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, ध्वस्तीकरण से पहले प्रशासन की तरफ से भेजा गया था नोटिस। यूपी के रायबरेली में समाजवादी पार्टी की सदस्यीय टीम ने किया दौरा, मृतक बंदी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, टीम ने घटना की सभी जानकारी भी हासिल की। यूपी के बदायूं में जमीन और रेप के आरोप पर बिलसी से बीजेपी विधायक हरीश ने दी सफाई, कहा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे हैं आरोप, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है।